नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नाम में डॉक्टर विशाल शिवरी आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के विषय में बताने जा रहा हूं जो वास्तव में अपना आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको सिद्ध मकर ध्वज बटी के विषय में। मकर ध्वज बटी के विषय में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा। काफ़ी मार्केट में बहुत अच्छे से बिकती है, काफ़ी लोग उसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और उसका यूज़ भी करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स भी लोगों को मिले हैं, इसलिए वो मेडिसिन इतनी प्रसिद्ध है मकर ध्वज बटी। तो आज मकर ध्वज बटी के विषय में मैं आपको छोटी छोटी संक्षिप्त बात बताऊंगा जो आप पे काम की है कि ऐसा क्यों है और उसमें ऐसे क्या क्या कंटेंट हैं जिसकी वजह से मकर ध्वज बटी बहुत मार्केट में बिकती है और लोग उसको ज़्यादा मात्रा में ख़रीदते हैं और उसका उपयोग हमेशा करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। मकर ध्वज बटी के पहले हम कंटेंट को जानते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स से मिलकर मकर ध्वज बटी बनती है। फिर उसके बाद में उसके रोग और उसके डोज और उसके आगे बात करेंगे। तो मकर ध्वज बटी में सबसे पहले जो कंटेंट है आप देखिए डिस्प्ले पर, जैसे कि पूर्ण चंद्रोदय मकर ध्वज जो रहता है आपका 19 सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, लगभग एक बार जैसे रेड सल्फाइड ऑफ द मरकरी कहते हैं। मरकरी का एक ही ये स्रोत है, मतलब रेड सल्फाइड ऑफ द मरकरी। तो इसकी तो खैर इसके बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पूर्ण चंद्रोदय इसमें जो मकर ध्वज इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, जो लगभग 19.46 लगभग मिलीग्राम के आसपास में पूर्ण चंद्रोदय मकर ध्वज रहता है। इसके बाद दूसरा कंटेंट आपका मिलता है स्वर्ण भस्म रहता है 1.22 मिलीग्राम। उसके बाद आपका कपूर यानी भीमसेनी कपूर जो रहता है आपका, वो भी लगभग 19.46 मिलीग्राम तक रहता है। फिर जाति फल रहता है, जाति फल आपका रहेगा लगभग 19.46 मिलीग्राम। लवंग यानी लौंग रहेगा 19.46 मिलीग्राम। मरीच यानी काली मिर्च जो रहेगी वो रहेगी 19.46 मिलीग्राम। और कस्तूरी लता के जो बीज हैं वो रहते हैं लगभग 26.48 मिलीग्राम के इसमें रहते हैं। और उसकी जो भावना दी जाती है वो नागवेल के स्वरस की इसकी भावना हम देते हैं। और जो अपना मकर ध्वज बटी है वो वैश्य रत्नावली के बाजीकरण प्रकरण से लिया गया है। तो वैश्य रत्नावली के रेफरेंस से ही मकर ध्वज बटी बनी है। मकर ध्वज बटी का जो बेसिकली काम है वो आप उसकी फार्माकोलॉजी देखेंगे तो फार्माकोलॉजी में है एफोडेक्सिक एंड वाइट लेज़र प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। एफोडेक्सिक क्या होती है वो आप डिस्प्ले पर देख लीजिए। इसके बाद इसके जो किन रोगों में दी जाता है तो रोगों के लिए कहता है तो रेजुनेटर है एंड डिलेस द प्रीमेच्योर अलोंग द सिम्टम्स सच एज क्रोनिक फैटिग, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड एनर्जी के लिए विशेष रूप से ये दिया जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो है वो तंत्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार मैंने अगर ये प्रयोग मैंने देखे हैं मकर ध्वज के जो पेशेंट पे किए गए हैं, वो ये है कि बिल्कुल इनका मनोबल लोगों का बढ़ जाता है। इसे कह सकते हैं मनोदौर्बल्य। इसमें तंत्र प्रॉपर काम करता है तो दिमाग प्रॉपर तरीके से काम करता है। इन चीज़ों पे मन पे उसका अच्छा प्रयोग मैंने अभी तक जो अभी प्रयोगों पे देखा है। और इसके अलावा बाकी अगर देखा जाए तो यह स्वर्ण भस्म युक्त पूर्ण चंद्रोदय मकर ध्वज आदि वृक्ष एवं रसायन द्रव्यों के लिए तैयार एक कल्प है जो धाताग्नि बढ़ाने के लिए, धातुओं की पुष्टि के लिए अत्यंत उपयुक्त बाजीगर औषधि है। शारीरिक कमजोरी के साथ साथ मानसिक कमजोरी भी दूर करने में यह उपयुक्त होती है। मकर ध्वज गुटिका गुटिका के नाम से भी ये मार्केट में मिलती है। और इसकी जो उपयोगिता वही स्थानीय सार्वजनिक शुक्र क्षय, क्लैम्ब, शुक्राणु क्षय, बीज की दुष्टि, पुरुषों में शुक्राणु की कमी, कार्य तो मतलब दुर्बलता आ जाती है, मनोदौर्बल्य, राजश्मा व्याधि जिससे उत्पन्न धातु क्षय के कारण उत्पन्न श्वास और कास और मधुमेह जन्य नपुंसकता में भी ये फ़ायदा करती है। तो ये इसके बेसिक इसके कंटेंट है। तो देखिए जी मेडिसिन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कितनी ज़्यादा उपयोगी। इसके डोज की बात करें तो डोज तो 125 से 250 मिलीग्राम तक की टैबलेट में ये उपलब्ध है। 1 से 2 टैबलेट लेते हैं बटर मिल्क के साथ, यानी अपन मठे के साथ इसको ले सकते हैं और नागवेल सुरस के साथ ले सकते हैं।
अलग अलग व्याधि के अनुसार जो भी डॉक्टर बताया, दूध के साथ ले सकते हैं, मधु के साथ भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और माटी के साथ लेते हैं तो ज़्यादा इसके अच्छे इफेक्ट आपको मिलते हैं। तिल के जो पत्र स्वरस के साथ भी इसको लेते हैं, और भी कई काढ़े के साथ भी इसको अपन ले सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसकी उपलब्धता है, तो ये 10 टैबलेट्स में, 30 टैबलेट्स में और 60 टैबलेट्स में और 300 की टैबलेट्स में भी ये मिलता है। अलग अलग कंपनियां इसको बनाती हैं, जैसे कि धूपापेश्वर में मकरध्वज गुटिका के नाम से मिलती है, जो काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन है ये, क्योंकि इसमें स्वर्ण योग मिला हुआ है, इसलिए इसे महंगी पड़ती है। और स्वर्ण के हिसाब से भी इसका फ़ायदा भी होता है। डावर में भी ये मकरध्वज वटी के नाम से आती है, और वैद्यनाथ में भी आती है, ऊझा में भी आती है, और भी कई पतंजलि में भी मिलती है, और कई जगह पाउडर फॉर्म में भी मिलती है। तो ये मेडिसिन अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके से मिलती है। तो इस मेडिसिन की उपयोगिता आप समझ गए होंगे। और इसके साथ जो अवॉइड किया जाता है वही आपका मिर्ची और आपकी गुड़ वगैरह, जो भी गुड़ है, खट्टे पदार्थ हैं, इनको दूर रखें अपने से। और मेडिकल सुपरविजन में ही आप इसको लें। और बाकी आप जो भी परहेज लेना चाहते हैं लें, कोई दिक्कत नहीं है। घी वगैरह, हींग वगैरह आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो ये मेडिसिन अपने आप में ही एक उपयोगी, ये मेडिसिन बहुत कॉस्टली है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी कोई मेडिसिन आप लें तो एक बार ज़रूर चिकित्सक का परामर्श लें, क्योंकि ये बहुत महंगी मेडिसिन है, ऊपर से आपके मनोदौर्बल्य पे काम कर रही है। तो वैसे एक बार आपको एक चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपने मकरध्वज के बारे में संक्षिप्त बात सुनी होगी। अब मैं अगली बार अगली मेडिसिन के साथ, अगली किसी एक नए वटी जो चूर्ण हो या भस्म हो, उनके साथ आपके समक्ष आऊँगा और आपको उनके बारे में सिर्फ संक्षिप्त और छोटी बात बताऊँगा जो आपके लिए उपयोगी होगी। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।